हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें, प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, इस संसार में आपके गवाह होकर जीने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आपका अनुग्रह आवश्यक है। इस बात को जानकर आपके चरणों में हम आते हैं। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है, जबकि आपके वचनों के जरिए आपके जीवन, आपकी मृत्यु और आपके पुनरुत्थान पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या अच्छी नींद सोए? यह हफ्ता बाइबल के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। पाम संडे से लेकर ईस्टर संडे के दरमियान क्या कुछ हुआ, हम उन बातों पर मनन कर रहे हैं। पाम संडे को प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। शाम को वे बेतनिया जाते हैं। अगले भोर शिष्यों के साथ मिलकर वे आराधनालय जाते हैं और वहां की परिस्थितियों को वे देखते हैं। वहां की उन स्थितियों को देखकर प्रभु यीशु काफी अधिक क्रोधित होते हैं। सर्राफों के मेजों को वे उलट देते हैं। वहां चल रहे व्यापार को वे बंद करते हैं, हमने देखा। फिर दोबारा से उस शाम को वे बेतनिया जाते हैं और अगली सुबह मंगलवार को भी क्या हुआ हमने देखा। दोबारा वे आराधनालय जाते हैं। वहां पर फरीसियों के, सदूकियों के, शास्त्रियों के, हेरोदियों के सवालों के जवाब देते हैं। फिर दोबारा शाम को वे बेतनिया चले जाते हैं, हमने देखा। और फिर तीसरा दिन मतलब आज वे वहीं पर अर्थात बेतनिया में ही रुक जाते हैं, हम देखते हैं। बेतनिया में मार्था और मरियम के घर में उस दिन एक भोज का आयोजन किया जाता है। किस वजह से उस भोज का आयोजन? उनका भाई लाजर जो मर गया था, प्रभु ने उसे दोबारा जिलाया। इस बात के मद्देनजर प्रभु की गवाही देने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए इस भोज का आयोजन किया जाता है। देखिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय पहली आयत से। फिर फसह के 6 दिन पहले यीशु बेतनिया आए, जहां लाजर था, जिसे उन्होंने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उनके लिए भोज तैयार किया। मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन कर रहे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पैरों पर डाला और अपने बालों से उनके पैर पोंछे, और इत्र की गंध से पूरा घर सुगंधित हो गया। समझ रहे हैं? धन्यवाद से भरकर एक पूरा परिवार मिलकर यहां प्रभु के लिए भोज का आयोजन कर रहा है। जब पिछली बार मार्था शिकायत करती है, प्रभु ने उससे कहा था ना, मार्था, तूने यह अधिकार अपने ऊपर क्यों लिया है? उस बात को याद कर। हां, प्रभु ने मुझे डांटा था ना, मुझे क्या, अब मैं काम नहीं करूंगी कहकर वहां नहीं बैठ जाती। प्रार्थना करते हुए, प्रभु के वचन को प्रमुखता देते हुए, प्रभु ने जो तालंत उसे दिया था मेहमान नवाजी का, वो उसका इस्तेमाल करती रहती है। मेहमान नवाजी करना मत भूलो, क्योंकि अनजाने में ही तुम स्वर्गदूतों की मेहमान नवाजी कर बैठते हो। लेकिन आजकल लोगों में अतिथि सत्कार का मन ही नहीं है। अपनों के लिए भी बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाते हैं। खुद बनाकर खिलाना एक बहुत बड़ा मिशन सा लगता है। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है और अपने हाथों से उसे भोजन बनाकर खिलाती है। लेकिन आजकल वो प्रेम और अपनापन जो है वो नजर नहीं आता। जब एक मन कृतज्ञता से भरा हो, धन्यवाद से भरा हुआ मन दूसरों का सत्कार करता है, दूसरों को आनंदित देखकर खुद भी आनंदित होता है, विशेषकर प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए।
घर में थैंक्सगिविंग प्रेयर रखता है? क्या आप अपने घर में थैंक्सगिविंग प्रेयर वगैरह रखते हैं? प्रभु ने मेरे लिए यह भलाई की है, हमारे जीवनों में प्रभु ने यह किया, कहते हुए थैंक्सगिविंग प्रेयर रखें। यह प्रभु की भलाइयों को दूसरों तक पहुंचाने का, प्रभु के गवाह होने का एक अच्छा मौका है। मार्था मेहमान नवाजी कर रही है और लाजर मसीह के साथ भोजन करने वालों में से एक था। लाजर जो है पंक्ति में सबके साथ बैठा हुआ है, वो प्रभु के साथ बैठा है। पहले ऐसे बैठा हुआ कहीं नजर नहीं आया। प्रभु कुछ कहेंगे, प्रभु कुछ बोलेंगे, प्रभु कुछ सुनाएंगे कहते हुए वो पंक्ति में लोगों के साथ बैठा है। और हमेशा की तरह मरियम जो है वो प्रभु की आराधना करने में जुटी है। वो क्या करती है? काफी महंगे जटामांसी के इत्र को लाकर प्रभु के पैरों पर डालती है। सेर का मतलब लगभग इतना होगा, आज लोग नहीं जानते। इट्स समवॉट लाइक 1.5 लीटर्स। इतने महंगे 1.5 लीटर इत्रों को लाकर प्रभु के पैरों पर डालती है। और यह जो जटामांसी का इत्र है, इसे जिस प्रकार से हमारे देश में विवाहित जोड़ों को सोने चांदी वगैरह देते हैं ना, उसी प्रकार से उस जमाने में जटामांसी के इत्र को दिया जाता था। यह एक तरह की संपत्ति थी। जितना पुराना वह होगा उतना महंगा वह होता जाएगा। ऐसी एक संपत्ति को सबसे महंगा जो उसके पास था उससे प्रभु को अर्पित करती है। दूसरे सुसमाचारों में अगर पढ़ें, वहां लिखा गया है कि वो उस बोतल को प्रभु के चरणों में तोड़ती है। देखिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय की 3री आयत में देखिए, जब वे बेतनिया में शिमोन कोड़ी के घर भोजन करने को बैठे हुए थे, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र को तोड़कर इत्र को उनके सर पर उंडेला। यहां लिखा है सर पर उंडेला, यूहन्ना में लिखा है पैर पर, मतलब सर से लेकर पैर तक। समझ रहे हैं? हारून का जब अभिषेक किया गया था, वो अभिषेक का जो तेल है वो सर से लेकर उसके पैर तक बहता है। ऐसे उसका अभिषेक हुआ। यहां धन्यवाद के साथ वो प्रभु का अभिषेक करती है बहुमूल्य इत्र के द्वारा। वहां पे कुछ लोगों को, खासकर यहूदा इस्करियोती को यह पसंद नहीं आता। वे लोग अपने मन में कहने लगते हैं कि इस इत्र को बेचा जा सकता था और कंगालों में बांटा जा सकता था। इतने बहुमूल्य इत्र को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? करीब करीब 300 दिनारों में इसे बेचा जा सकता था और उस पैसे से गरीबों को भोजन खिलाया जा सकता था। 300 दिनार का अगर हिसाब लगाया जाए तो वह आज करीब $3 लाख के आसपास की होगी। समझ पा रहे हैं इस इत्र की कीमत कितनी महंगी है? यहां मरियम जब इस इत्र को प्रभु को समर्पित करती है या प्रभु का उससे अभिषेक करती है, लोग कहते हैं इसका नुकसान क्यों किया, गरीबों को दे सकते थे। कुड़कुड़ा रहे हैं। विशेषकर यहूदा इस्करियोती का मन हमेशा पैसों पर ही रहता है। किस प्रकार से यीशु मसीह को जरिया बनाकर मैं पैसे कमाऊं, आज भी कई लोगों में ऐसी सोच है। प्रभु को मैं क्या अर्पित कर सकता हूं, प्रभु को मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या है देने के लिए, ऐसी सोच नहीं है। बिना त्याग की सेवा मसीही सेवा नहीं है। वास्तव में हमारे पास जो है, अगर हम उसे प्रभु को समर्पित नहीं करते और कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो वह वास्तव में प्रेम नहीं है। मरियम पूर्ण मन से धन्यवादी हृदय के साथ में अपने पास जो इत्र था उसे प्रभु को वो समर्पित करती है। सर से लेकर पैर तक उनका अभिषेक करती है।
फिर यहां पर ये जो गरीबों की बात कर रहा है ना, वो वास्तव में गरीबों की सोचकर नहीं कर रहा। उसके पास वो पैसे नहीं आए ना, इसलिए कह रहा है। क्योंकि यूहन्ना 12:6 में अगर हम देखें तो वो जो पैसों की थैली होती थी वह उसके पास रहती थी और वो उसमें से पैसे निकालता था। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरतमंदों के नाम पर, गरीबों के नाम पर पैसे मिलते हैं और वो उस झोली में से अपने लिए पैसे निकाल लेते हैं। कई बार होता है ना, आप दीजिए हम देंगे, इससे क्या लाभ होता है बताइए? अपने आप से सवाल करें कि आपने क्या दिया है प्रभु के लिए, आपने क्या त्याग किया है, यह देखिए। हम भी अनाथों के बीच, गरीबों के बीच में सेवा करते हैं, लेकिन कभी भी हम उसका एडवर्टाइज नहीं करते और ना ही उनके नाम से पैसे ही मांगते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हम उसका एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि प्रभु उसका प्रतिफल देंगे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु के नाम से जो कुछ भी किया जाए उसका प्रतिफल है, चाहे वो हम गरीबों को दे या प्रभु को, प्रतिफल है। कई बार जब लोग प्रभु के लिए कुछ देते हैं, वे चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए या उस पर उनका नाम लिखा जाए, लेकिन जो यह जानते हैं कि प्रभु प्रतिफल देंगे, वे अपने दाएं हाथ को नहीं पता चलने देते कि उनके बाएं हाथ ने किसे क्या दिया है। और अगर हम यहां पर देखें तो इस भोज में स्तुति के बीच अचानक कुड़कुड़ापन आ जाता है। भले ही यह कुड़कुड़ाहट जो थी वो उसके मन में थी, यकीनन आसपास वालों को यह सुनाई नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने सुना और वे कहते हैं 7वीं आयत, यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। फिर हम मरकुस रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में भी इसी को पाते हैं। देखिए 7वीं आयत से देखिएगा, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। परंतु जो कुछ यह कर सकती उसने किया, मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरे देह पर इत्र मला। कह सकते हैं कि उस स्त्री ने विश्वास किया कि मेरे प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मारे जाने वाले हैं, सारे संसार के पापों के परिहार के लिए मेरे प्रभु क्रूस पर अपने लहू को बहाने वाले हैं। इस बात पर विश्वास करके उस स्त्री ने भविष्यवाणियों पर, उनकी मृत्यु पर, क्रूस पर विश्वास किया और जो उसके पास था उसे चढ़ाया। फिर 9वीं आयत में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। वो जो पूरा घर था वो उस इत्र की खुशबू से भर जाता है। अच्छी खुशबू हमें प्रफुल्लित करती है। आज जब कोई प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के लिए कुछ भी करता है, अरे मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया कहते हुए दुखी होकर अपनी कमी घटी जांचने के बजाय दूसरों की आलोचना में आगे रहते हैं। आज प्रभु के लिए सर्वोत्तम करना है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम चीजों को प्रभु के लिए लाना है, प्रभु के लिए देना है। जब मीटिंग्स वगैरह का आयोजन होता है, एकदम बेस्ट लाइटिंग्स हो, बेस्ट पीए सिस्टम्स हो, बेस्ट चीजें हो, ऐसे सोचकर जब लोग करते हैं, वहां उनकी आलोचना करने वाले लोगों को भी कमी नहीं होती, चाहे कोई भी आलोचना क्यों ना करें। जब आप संपूर्ण मन से प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु उसे अपनाएंगे और जिसे प्रभु ने स्वीकारा वो धन्य है। लाजर वहां जो कि पंक्ति में बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कर रहा, वहां चुपचाप बैठा है। लेकिन अगर 9वीं आयत में देखें तो वहां जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो ना केवल यीशु को देखने बल्कि लाजर को देखने के लिए भी इकट्ठा हुई थी। ये जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, ये अब जीवित हो गया है।
जब लोग वहां लाजर को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, यहां ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है जब लोग वहां लाजर को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, लाजर ने मन में कहा होगा, मुझे मत ढूंढो, उन्हें देखो, मैं तो मर गया था, गाड़ दिया गया था, लेकिन उन्होंने मुझे जिलाया गया। मैं महान नहीं हूं, बल्कि मुझे मृत्यु से जिलाने वाले प्रभु, वे महान हैं। उसके हाव भाव से उसने प्रभु को महिमित किया होगा, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भलाई हुई है तो वह आपकी वजह से नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह से हुई है, जानकर सारी इज्जत और महिमा प्रभु को देते हुए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जब तक इस संसार में आपने हमें समय दिया है, उस समय को आपकी महिमा के लिए जीने वाले हम हो जाएं। जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारा नहीं, वह हमारे पास केवल इसीलिए है क्योंकि आपने अपने अनुग्रह से उसे हमें दिया है। इस बात को जानते हुए, समझते हुए, प्रभु जो कुछ भी आपने दिया है उसे पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हुए, तन मन धन से आपकी सेवा करते हुए, पूरी तरह समर्पित होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करते रहिए, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई।
मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।